भाई संजीव जी, ये है डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन, मुल्क के नामवर सहाफ़ी और नामवर कलमकार और अदीबों की खिदमत में नजराना अक़ीदत पेश करते रहते हैं। उनकी हौसला अफजाई करने वाला पूरे मुल्क में अगर कोई शायर अदीब है तो उसका नाम है डॉक्टर मुख्तार अहमद। अपनी हस्ब हैसियत ये बहुत खिदमत करते हैं। खुदा करे, ये शेर है कि मेहताब सल्लम एक नौजवान शायर, उसका एक शेर है कि खुदा करे तेरी राह में गुलाब खिले, तुझे किसी की निगाहों की बददुआ नहीं। तो डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है जमाल भाई के उतने में। हमारे राशिद भाई भी यहाँ मौजूद हैं, फरदीन साहब भी आ गए, आप भी संजीव जी आ गए। चंद कलमात आप डॉक्टर फरदीन से सुन लें। ऐसा नाटिक की अदबी दुनिया में आपका इस्तकबाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चंद बातें अपनी ज़िंदगी के बारे में भी आप ज़रूर बताएं, ताकि हमारी दुनिया में कुछ लोग आपके ख्वाहिशात को, आरज़ुओं को समझ सकें और हमें भी खुशी होगी कि आपकी बातें हमारे नाज़रीन तक जा रही हैं। तो आप हैं डॉक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा अहमद साहब। आप मोहब्बतों के लोग हैं राशिद, और राशिद साहब से मेरी मुलाकात तफसीली गुफ्तगू ना हुई है, लेकिन राशिद साहब को ड्रामा के हवाले से मैं बहुत अच्छा जानता हूँ। और जमाल भाई तो हमारे रहबर हैं, सरपरस्ती आला हैं, और हम सबों की जो है सरपरस्ती करते हैं और आपकी दुआओं में नवाजते हैं। ये बड़ा हुस्न इत्तफाक है कि मखदूम के शहर से मैं आता हूँ। जब कभी कलकत्ता शायर निशात आया हूँ जमाल साहब के दर पे, और बड़ी मोहब्बतों से मेरी हाज़िरी होती है। और मैं मोहब्बतों से इसलिए हाज़िरी देता हूँ कि इनकी अक़ीदत है, इनकी मोहब्बत है, और ये मैं अल्लाह वालों की सिफत में और अल्लाह वालों के साथ बहुत वक्त गुजारा हूँ। स्कूल के ज़माने से ही रहा है, तो मुझे बड़ों से सीखने का बहुत कुछ मौका मिला है। हमारी ज़िंदगी में मैं घर से PhD हूँ, लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं है। वालिदैन की गोद में जो सीखा हूँ और जो अपने बड़ों से सीखा हूँ, वही अपनी ज़िंदगी के साथ जो है सफ़र में रवा दवा हूँ। और आज की महफिल में चूँकि कदावर शख्सियात तशरीफ़ फरमा है और हमें बड़े लोगों के बीच में बैठने का, अदब के साथ जो है अदब सीखने का मौका मिला है, इसलिए मैं अदब के साथ जो है मैं इन दोनों हज़रात के लिए, राशिद साहब के लिए और जमाल चौधरी साहब के लिए और हमारे भाई मोहतरम ख्वाजा अहमद हसन साहब के लिए बहुत दुआ गो कि अल्लाह ताला इन्हें बरकतों से नवाजे, दुनिया में तरक्की बुलंदी अता फरमाए। और ये खादिम जो है, वालिदैन ने जो तरबियत दी थी कि ज़िंदगी में अपनी खिदमत जो है बड़ों से जो सीखा है कि जो मुमकिन हो सके अपनी खिदमत आप जारी रखें और हर मुमकिन कोशिश करें कि दूसरों की मदद करें। यही फितरत जो है आज हमारी ज़िंदगी में है। अब मैं कलकत्ते में कभी था, यहाँ पे तालीम तो यहीं से हुई, लेकिन हैदराबाद मुस्तकिल हो गया हूँ, वहीं काम है, वहीं शादी हुई, वहीं बच्चे भी हमारे हैं। और ड्रामा के हवाले से अगर मैं कहूँ तो कलकत्ते में भी ड्रामा बहुत से लोग करते हैं और ड्रामा की थिएटर वहाँ है। और ख़ासकर ताहिर अली बेग साहब से आप वाकिफ़ हैं, और वो अजहर के पंजों के हवाले से मैं जिक्र कर दूँ कि अजहर के पंजे कभी कलकत्ता में आया था, तो जब मैं देखा था, फिर अब मैं हैदराबाद में उनके शहर में उनके घर के करीबी हूँ, तो ये तमाम चीज़ें होती रहती हैं। बहरहाल आपके चैनल के हवाले से मैं चंद बातें बस यही कहूँ कि मखदूम के शहर का ये शेर आपके नाम है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो और ये वो अंजुमन है आलिया होटल, जहाँ पे जमाल भाई यहाँ बैठते हैं और जमाल भाई के पास जो है एक अंजुमन है, जमाल भाई के पास बैठते हैं। अब हिंदुस्तान में किसी भी मुकाम से कोई भी सफ़ीर, उर्दू के जो सफ़ीर आते हैं, जो उर्दू के अफसाना निगार है, कहानीकार है, शुराकार हैं, उन्हें जमाल भाई से मोहब्बत है। जमाल भाई उनसे मोहब्बत करते हैं और अपनी मिठास के हवाले से एक जुमला करते कलाम के आपने कहा कि अंजुमन है, ये पहली बार इस तरह का जुमला किसी ने कहा। तो मुझे एक शेर आलिया होटल, तो मुझे जमाल सर के लिए एक शेर याद आ गया कि लोग प्यास अपनी बुझाते हैं चले जाते हैं। हाँ, लोग प्यास अपनी बुझाते हैं चले जाते हैं, दरिया है कि चुपचाप रवा रहते हैं। ये दरिया शफाफ झील की वाली है। जमाल आचार्य साहब के यहाँ चूँकि इनके पास जो खुदादाद गॉड गिफ्टेड जो चीज़ें शामिल है, आप हिंदी के भी कवि हैं,
आपको उर्दू दुनिया से ज़्यादा हिंदी की दुनिया में पहचाना है और उन्होंने अपने खिताब से नवाजा है। उस खिताब को आपने अपने नामों के साथ रखा है। बहरहाल वो जमाल साहब फिर वही आलिया होटल एक अंजुमन के मामले में इस तरह से है कि मैं अकेले ही चला था, जाने में मंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। हिंदुस्तान का दुनिया का कोई भी अदीब जमाल साहब से बहुत वाकिफ़ है। उर्दू दुनिया अदब जमाल साहब को बहुत पहचानती है और मैं जब से जमाल साहब से मिला हूँ दुनिया के कोने कोने तक जमाल साहब के तमाम पैगामात, वो पैगाम जिसे हम इस तरह से कहते हैं कि मेरा पैगाम मोहब्बत और इंसानियत है जहाँ तक पहुँचे। इसी हवाले से मैं अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ कि और ख़ासकर वो हमारे शोरा कराम जो बहुत मोतबर हैं, उस्ताद शोरा कराम हैं, अदीब हैं, शायर हैं, सहाफ़ी हैं। मैं ये कहूँगा कि जमाल साहब ने जहाँ उर्दू दुनिया अदब के लिए अपनी उर्दू खिदमत खिदमत दी है, हिंदी के खिदमत दी है, पर्शियन के खिदमत दी है, आप लोग के नज़दीक कलकत्ता की सरज़मीन पे ये उर्दू वालों के लिए बड़ा फ़ख्र है और मुकाम हासिल है कि जमाल साहब जैसे और राशिद साहब जैसे रोल मॉडल आपके दरमियान में है। तो नस्ल नौ के लिए पैगाम है, चूँकि हमारी कीमती विरासत उर्दू में है और ये हमारा फरीज़ा बनता है कि नस्ल नौ तक हम सब पहुँचाएँ जमाल साहब, राशिद साहब के पैगाम को, उर्दू खिदमत को ले जाए नस्ल नौ तक। आज की तारीख में नस्ल नौ के लिए आप दोनों शख्सियत, तीनों शख्सियत, मैं दोनों शख्सियत तो बोल, जमाल साहब, आचार्य साहब, राशिद साहब और ख्वाजा अहमद साहब रोल मॉडल हैं उर्दू दुनिया के लिए। इसलिए मैं नस्ल नौ से गुजारिश करूँगा कि आज की जो शोरा कराम है वो आप बड़ों की बहुत मोतबर तरीके से एहतराम करें, इज्जत करें और इन्हें रोल मॉडल के तौर पर जो है इनके खिदमत को दुनिया अदब तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। संजीव एक बात, चूँकि आप खुद एक बड़े ड्रामा निगार हैं संजीव जी, मैं इन्होंने एक बात तो उस पर मैं एक रोशनी डालना चाहता हूँ कि हमारे सर जो है संस्कृत में एम.ए. हैं, संस्कृत स्कॉलर है और जब ये संस्कृत पढ़ते हैं बोलते हैं तो बंगाल का नहीं, हिंदुस्तान का एक बहुत ही मायानाज पॉलिटिशियन जो कभी बंगाल में गवर्नर रहे, चीफ रहे बंगाल के, डॉक्टर केसरी नाथ त्रिपाठी जी, जब उन्होंने इनकी तकरीर सुनी उर्दू और संस्कृत में तो इनके मद्दा हो गए और चल करके कभी कभी चले आते थे इनके यहाँ और फुर्सत के औकात में इनको अपने राजभवन में बुला लिया करते। ये उनकी शख्सियत है, ये कशिश है उनकी। वाकई डॉक्टर फरदीन ने जो कहा, वाकई ये लोग रोल मॉडल हैं। मैं तो भाई बहुत मामूली एक टीचर रहा, लेकिन मैं कहूँगा कि हमारे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर फरदीन एक रोल मॉडल हैं जो अदीबों को, शायरों के उनके खिदमात पे तहाइफ पेश करते हैं। बहुत। अब मैं आखिरी बार एक शेर इनकी नजर तो हमारे उस्ताद एजाज़ इनके लिए खास कर जलते हुए चेहरा पे जनाबे गाड़ो प्यास का खीमा दरिया पे नजर। अरे सर, वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत महफिल। छोटी महफिल सही लेकिन इसका कद बहुत बड़ा हो गया। आखिर में मैं इन्होंने कहा कि आलिया एक अंजुमन है, तो मेरे दिल से बहुत बड़ी खुशी हासिल हुई और खुशी हमेशा जो है खुशबू की तलाश करती है। आज मेरे पास 4 इत्र का सीता मुझे खुशबू मिल रहे हैं, तो मेरी अपनी जो है कि 97 साल में भी अभी मैं आपके सामने हूँ और मेरी दौड़ दिन से रात तक आलिया से अरफात तक। अरे वाह, दिन से रात तक आलिया से अरफात तक। ये सब की सब चार कोटा आलिया से अरफात तक की सरपरस्ती। दुबई तक आपको बुलाया गया कि आप लजीज खानों का नुस्खा बताएं। दुबई ले गया अरसलान के मालिक ने, अरसलान वालों ने इनको दुबई ले गया कि आप रोल मॉडल हैं इस दुनिया के। और टेलीग्राफ आनंद बाजार ने तो बहुत लिखा सर। बार ये देखिए गंगा जमुनी तहजीब का मरकज़ है यहाँ पे, है ना। और संजीव भाई चूँकि गंगा जमुनी तहजीब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपकी दुनिया भी ड्रामा से वाबस्ता है। आपका भी आज की इस महफिल में आलिया के अंजुमन में आपका भी खैर मकदम करते हुए मैं ये कहूँगा वो कि ये शेर के मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम बता दें हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा।
ये तमाम खूबियाँ जो है कलकत्ता मगरबी बंगाल की सरजमीन में पाई जाएगी। कभी कलकत्ता क्या, कभी क्या, आज भी जो है कलकत्ता और गंगा जमनी तहजीब का मरकज़ है, जहाँ पे जमाल आचार्य साहब है, राशि साहब है, ख्वाजा अहमद हुसैन साहब है, संजीव साहब है। संजीव साहब, आपको हैदराबाद आने की दावत देता हूँ। आप हैदराबाद तशरीफ़ लाएँ इंशाअल्लाह ताला। ड्रामा के हवाले से वहाँ ड्रामा की दुनिया के बेताज बादशाह अध्यक्ष पंडे और थिएटर ताहिर साहब से मुलाकात करवाऊँगा इंशाअल्लाह। इन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा कहा। संजीव भाई, आप भी हमारी महफिल के एक हिस्सा हैं, तो मुझे शायर जमाली मरहूम का एक 4 मिसरे याद आ गए। इजाज़त है कि संजीव रे फरदीन खान कहते हैं। संजीव रे फरदीन खान कहते हैं, 2 बदन एक जान कहते हैं। हम जो मिलकर यहाँ बैठे इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत अच्छा।